है वो तपस्वी, क्या पता उनके अंदर हो तपस्या। वे गरीब मजदूर के दर्द को अगर जानते हैं तो नरेंद्र मोदी जी जानते। एक राहुल गांधी जी टी शर्ट पहन के कह रहे हैं मैं किसान के दर्द को जानता हूँ। तो क्या किसान के दर्द को जानते? 2-4 कुंटल ले आओ फेविकोल, अब भारत टूटा था उसी से जोड़ दो। ऐसा है, बेरोजगारी का मूल कारण कांग्रेस खुद है। एक टी शर्ट का अटैक हुआ तो मिर्ची लग गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंची है, जहां उन्होंने कहा कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा को ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। जिसके बाद एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया, क्या राहुल जी आप तपस्वी बन गए हैं? जिसके बाद उन्होंने कहा कि वो तपस्वी थे और तपस्वी है। ये देश जो है तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं। उनकी इस बात से लोग कितने सहमत हैं, इस पर चर्चा करने के लिए मैं आज पहुंची हूं दिल्ली के दिल सीपी में, जहां इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की इस बात से वो कितने सहमत हैं। जब से योगी आदित्यनाथ आए, मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है, जब से उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान सेफ है। जल देने का काम किया है, मकान देने का काम किया है, टॉयलेट देने का काम किया है, घर घर गलियों गलियों में खेत तक और रोड पहुंचाने का काम किया है। और मैं बताना चाहता हूँ, जैसे उवैसी साहब और जो मुसलमान के ठेकेदार है, ये मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सही कही, ये मेरे भाई है, मुस्लिम भाई है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और इन जैसे भाइयों को इस देश में जरूरत है, इन जैसे भाइयों को देश में जरूरत है। इनकी विचार जय सिया राम का नारा ना लगाए, जय सिया राम का नारा क्यों ना लगाए? हम फकर से लगाएंगे जय सिया राम। वो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो जबरदस्ती कहती है कि पूजा नहीं कह रहा। देखिए, धर्म को ड्रॉप करना वो एक गलत है, लेकिन भगवान ने इंसान बनाया है, इंसान है तो इंसानियत है। धर्म को ड्रॉप करना वो बुरी बात है, जो जिस धर्म पे कायम रहे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए और हमारे केंद्र सरकार में मोदी जी आए, जब से यहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान सेफ है। मुसलमान रोजगार चाहता है, देश के अंदर डेवलपमेंट चाहता है, देश के अंदर खुशहाली चाहता है। और बहुत सही, किसान को खेत तक रोड देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया है, योगी आदित्यनाथ ने किया है। जब से अखिलेश की सरकार थी, तो मैं कहना चाहता हूँ, किसान जो है पैंट और पोंछा चढ़ाकर चलते थे, उनके पजामे भी बन जाते थे। आज जब से उत्तर प्रदेश के अंदर बाबा जी आए तो किसान भी सेफ है। राहुल गांधी खुद की तुलना किसानों से कर रहे हैं, तो उनकी इस बात से आप कितना सहमत हैं? एक होता है बोलना और एक होता है करना। उन्होंने कभी किया नहीं है भाई, उन्होंने कभी किया नहीं। जो हल चलाता है धरती माता पे ना, वही धरती माता का दर्द जानता है, ठीक है ना। हमारे बाप दादा ने चलाया है, हमने खुद चलाया है। हम धरती का सीना चीर के अनाज उगाते हैं, ठीक है ना। तो धरती माता का कदर हम जानते, राहुल गांधी नहीं जानते हैं। मैं गांधी जी उनको बोलता हूँ, राहुल गांधी, ठीक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने कभी हल नहीं चलाया है। सोचना अलग बात है, उजाले में अंधेरे में सपना देखना बुरी बात नहीं है। मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, वे जमीन से उठकर आए, वे किसान के दर्द को जानते हैं, वे मजदूर के दर्द को जानते हैं, वे गरीब मजदूर के दर्द को अगर जानते हैं तो नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। वो तो कह रहे हैं उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा को जबरदस्त रिस्पांस मिल। एक राहुल गांधी जी टी शर्ट पहन के कह रहे हैं मैं किसान के दर्द को जानता हूँ। तो क्या किसान के दर्द को जानते? नरेंद्र मोदी जमीन से उठ कर आए, उनसे पूछे किसान के दर्द, मजदूर का दर्द, गरीब का दर्द, मजलूम का दर्द। अगर किसी को आज पेंशन, बहुत तरीके की योजना है जो गरीब को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अगर किसी के पास रोजगार नहीं है तो आप जिला उद्योग केंद्र के अंदर जाकर बेरोजगार लोन ले सकता है। अधिकतर लोगों को भाईजान ठीक कह रहे हैं, अधिकतर लोगों को, मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको आवास मिला है। बेघर लोगों को घर दिया गया है और ये दिया है, उसका नाम नहीं पूछा जाता। तू मुस्लिम है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है, जिला उद्योग केंद्र के अंदर सब जाकर अपना उसको लोन को ले रहे हैं और अपना कारोबार कर रहे हैं, खुशहाल रह रहे हैं। पिछले 7 वर्षों का आप रिकॉर्ड उठा लीजिए, एनआरसी आई, इतने बड़े बड़े मुद्दे हो गए, लेकिन यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं बाबा की नीति है ना, आप उसका विरोध कीजिए, कई स्तर पर कर सकते हैं उन चीज़ों का विरोध, पर आप उनको बिल्कुल इस मामले तो रिजेक्ट नहीं कर सकते। हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरीके से यूपी में अगर रह रहे हैं तो बाबा का नीतियाँ सारी। अभी आप देख रहे हैं अयोध्या पे फैसला आया, इस देश का 30 वर्षों तक सबसे बड़ा मुद्दा रहा है अयोध्या का फैसला, और उस फैसले पे भी कोई दंगा नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई फसाद नहीं। ये बाबा की नीति का ही परिणाम है ना, आप उनको नकार नहीं सकते हैं। खुद को जो राहुल गांधी तपस्वी बता रहे हैं, उस बात से कितना सहमत हैं?
नहीं है वो तपस्वी, क्या पता उनके अंदर हो तपस्या, तब बल होगा तभी ना, वो बता रहे हैं तो उस बात से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? हमने तो नहीं देखा ना उन्हें तपस्या अभी करते तो हुए। उन्होंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि राम जो है काल्पनिक है, हमारे भगवान को काल्पनिक बना दिया। बताइए भगवान को कौन होते हैं काल्पनिक बनाने वाले, हम हो या कोई भी हो, कहे कोई भी हो? नहीं बोलना चाहिए, नहीं। और रही बात, एक चीज और बताऊंगा, इसको राजनीति जो है धर्मों को लेके ना की जाए तो सबसे बेटर है। मैं चाहता हूं कि सबका साथ और सबका विकास लेके चलिए, सबसे बढ़िया रहेगा। आज की डेट में जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश कहते हैं कोई चीज बिगड़ी थी इतने सालों से, तो उसको सुधारने वाला कोई आया है तो उसे मौका मिलते जाएंगे तो वो सुधारते जाएंगे। अगर उनको और मौका आगे मिलता जाएगा ना, तो आज तो फिल्म सिटी बनाने की बात है ना। अभी और देखो उत्तर प्रदेश में क्या क्या बनेगा। अभी देखो बाबा गए बॉम्बे गए, वहाँ पे क्या हुआ, सबको बुलाया फिल्म सिटी वालों को, लोगों को बिठाया गया, भाई आपके लिए फिल्म सिटी हमारा नोएडा में बन रहा है, हम बनाना चाहते हैं 100,000 से ज़्यादा, उसमें 1,000 से और ऊपर से, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या कहा, ए देवर रे बाबा मैं फिल्म सिटी बनेगा रे बाबा, पर देखने कौन जाएगा रे बाबा? बताइए, सब तो बॉलीवुड का बहिष्कार करे रे बाबा, तो बचा ले रे बाबा, मुझे बचा ले रे बाबा, हम सारा दिन ड्रग्स नहीं करते रे बाबा, ऐसे बोला उन्होंने। तो बताइए, कहीं ना कहीं बाबा का तो डर है। बाबा का जब बात मानोगे तो फिल्म सिटी क्या, कुछ भी कोई चीज होगा वो उभर के एक कमल के फूल की तरह खिलेगा, ठीक है ना। बाबा की बात मान के चलोगे, जनता की बात मान के चलोगे, कोई चीज ऐसे मत करो जो अश्लीलता फैले। इसमें मैं बोल रहा हूँ 2-4 कुंटल ले आओ फेविकोल, अब भारत टूटा था उसी से जोड़ दो, ठीक है ना। अब भारत टूटा कब था पहले ये बताओ मुझे, आप उसे बताओ। कह रहे कि सच्चाई सामने ला रहे हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, ऐसा सच्चाई दिखा रहे हैं। बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। ऐसा है, मेरी बात सुनो। मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी 60 साल से पहले कहाँ थे? मैडम 60 साल से पहले क्यों नहीं रोजगार दिया? क्या बात, आज जब योगी आदित्यनाथ ने विकास किया, रोजगार दिया, नरेंद्र मोदी जी ने विकास दिया, तो आज यात्रा लेके चल दिए। उससे पहले लोग भूखे मर रहे थे, किसान भूखा मर रहा था, मुस्लिम को यूज किया गया। ये लोग गुमराह करने वाले लोग हैं, जनता को गुमराह करने का काम। प्रियंका गांधी का एक बयान आया था जिसमें वो कह रही थी कि वो एक चूड़ी वाले के पास गई थी, जहां उन्होंने कहा कि कितने रुपए मिलता है, तो उन्होंने बोला कि 3 रुपए, और उनका 1000 रुपए गैस सिलेंडर में है, तो कहीं ना कहीं महंगाई को कम अच्छा, कर। ठीक है, आपने कहा 1000 रुपया गैस सिलेंडर है, उनकी सरकार भी राजस्थान में है, वहाँ क्यों 1000 रुपए का है? बताइए, वहाँ क्यों है? वहाँ क्यों नहीं 500 का है? एक मिनट अंकल, हम कभी भी इस देश की मूल समस्याओं पे बात ही नहीं करते। आज हमें चीजें महंगी दिखाई देती हैं, गिरता हुआ रुपया दिखाई नहीं देता। सही बात है। एक टाइम था $1 के बराबर 1 रुपया था, आज $1 74 रुपए का है। आज 1 लीटर पेट्रोल 74 रुपए का आता है अपने देश में, 74 से ऊपर ही है जो भी है। अभी अगर हमारा $1 के मुकाबले रुपया होता तो हमारे लिए 1 रुपए का 1 लीटर तेल पड़ता। समस्या कहाँ है? हमारा रुपया नीचे गिरा, ना कि $1 ऊपर उठा। प्रधानमंत्री जी आए, मुसलमान को पैन कार्ड का नहीं पता था, ITR का नहीं पता था, टैक्स नहीं दे रहा था। जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी आए, मुसलमान ITR भी भर रहा है, टैक्स भी दे रहा है, कारोबार कर रहा है, क्योंकि महंगाई तो होनी है। जब डेवलपमेंट होएगा तो महंगाई भी होगी मैडम, हमें महंगाई नहीं। राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि उनकी जो ये ठंड वाली बात है कि उनको ठंड नहीं लगती, इस पर ज़्यादा बात हो रही है, बल्कि जो शिक्षा बेरोजगारी मुद्दा है इन पे बात नहीं हो रही है। तो उनकी इस बात से कितना बात तो जब होगी ना मैडम जी, जब कहीं पर देश में बेरोजगारी होगी, कहीं पर महंगाई होगी, बात तभी करेंगे। हिसाब से नहीं है, पक्ष का काम है, चाहे कोई भी हो वो तो बात करेगा ही करेगा, चाहे वो समाजवादी हो चाहे वो कांग्रेस हो। इनको हमेशा बेरोजगारी ही, क्योंकि ये खुद ही बेरोजगार है इस समय। ऐसा है, बेरोजगारी का मूल कारण कांग्रेस खुद है। 1991 के अंदर जब प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो उस समय सरकार का काम रोजगार देने वाला खत्म कर दिया इन्होंने। अब सरकार रोजगार नहीं देती है। ऐसा है, बहुत बड़े तपस्वी है। आज तक जितने भी अटैक हो रहे थे, पर्सनल अटैक मोदी जी पर हो रहे थे, एक टी-शर्ट का अटैक हुआ तो मिर्ची लग गई। कैसे फड़फड़ा रहे हैं। तो इस वक्त हम सीपी में मौजूद थे, जहां हमने अलग अलग लोगों की राय जानने की कोशिश की। लोगों का यही कहना था कि राहुल गांधी तपस्वी कहने से वो तपस्वी नहीं हो जाते। आखिर में बात ये आती है कि उन्होंने देश के लिए आज तक किया क्या है। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।